कारी राजमाता गुरु बचन अवतार की। साथ संगत महात्मा बुद्ध के पास एक व्यक्ति गया, चरण स्पर्श किए, हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महात्मा बुद्ध ये मुक्ति क्या होती है? मुक्ति किसको कहते हैं? हमने तो परमात्मा के बारे में सुना है कि परमात्मा पूर्ण है, लेकिन जब आत्मा परमात्मा से निकलकर जिस्म में आती है तो परमात्मा उतना तो छोटा होता होगा जितनी निकलती है। और महात्मा बुद्ध जब आत्मा जिस्म से निकलती है, परमात्मा में विलीन होती है, तो परमात्मा उतना तो बड़ा होता होगा जितनी गई। महात्मा बुद्ध बहुत प्रसन्न मुद्रा में बैठे थे, 10-20 और शिष्य पास में बैठे थे। महात्मा बुद्ध के पास एक गमछा नुमा रुमाल। महात्मा बुद्ध बोले, बेटा ये क्या है? कहते, बाबा रुमाल। महात्मा बुद्ध ने उस रुमाल में एक गिठा लगाई। कहते, बेटा ये क्या है? कहते, बाबा रुमाल। नहीं नहीं ये। कहते, गिठा। तो दो चीजें हुई ना, एक रुमाल एक गिठा। कहते, हाँ बाबा। महात्मा बुद्ध ने रुमाल की गिठा खोली। कहते, बेटा ये क्या है? कहते, रुमाल। कहते, गिठा कहाँ गई? कहते, रुमाल में। कहते, पहले कहाँ थी? रुमाल में। तो कौन आया और कौन गया? किस भ्रम में आ गए? एक नगरी में एक मुसलमान फकीर रहते, उनका नाम था हुसैन। सब बस्ती के लोग उसको हुसैन बाबा के नाम से पुकारते थे। हुसैन बाबा, हुसैन बाबा, बहुत आदर देते थे। 10-20 गांव बस्तियों वाले लोग जब कभी उनके प्रवचन होते सुनने के लिए आते। आज हुसैन बाबा वहां तकरीर करेंगे, आज हुसैन बाबा वहां प्रवचन करेंगे, उमड़ कर लोग आते। उस नगरी के सुल्तान ने पूछा, अपने 2 सैनिकों को बुलाया, ये हुसैन कौन है? कहते, हुसैन एक मुसलमान फकीर है, सूफी संत है। सूफी संत पता है किसको कहते हैं? आप सब सूफी संत हो, जिनका सीधा खुदा से रिश्ता होता है उसको सूफी संत कहते हैं। सूफी संत हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं, बहुत सुंदर प्रवचन करते हैं। जब कभी बोलते हैं तो उड़ते हुए पक्षी भी रुक कर सुनते हैं। 2 पंखों वाले पक्षी नहीं, ये पक्षी जो आप सब के अंदर बैठा है, मेरे अंदर, उस्ताद जी के अंदर, इनके सब के अंदर, ये पक्षी जो संगत में बैठे भी उड़ारियां मारता रहता है। कहते, जब कोई सिद्ध पुरुष, कोई बुद्ध पुरुष बोलता है तो ये मन का पंछी भी रुकता है, सुनता है। ऐसे हैं हुसैन बाबा। कहाँ रहते हैं? वो तो हमारी बस्ती में रहते हैं। अरे मेरी बस्ती में इतना उच्च कोटि का महात्मा, उसको बुलाओ, उसके दर्शन दीदार करें। 2 सैनिक गए हुसैन बाबा के घर में, नॉक किया, अंदर से निकले। हाँ जी। कहते, हुसैन को बुलाओ। कहते, मैं ही हुसैन हूँ। चलो आपको सुल्तान ने बुलाया है। अरे बाबा मेरे को क्यों बुलाया? मैं तो कोई उल्टा सीधा काम नहीं करता, सत्संग करता हूँ, मजलिस करता हूँ, विचार करता हूँ, तकरीर करता हूँ, खुदा के साथ जोड़ता हूँ, नेक रास्ते पर चलाता हूँ दुनिया को, मुझे क्यों बुलाया? कहते, घबराने वाली बात नहीं, आपके दर्शन दीदार करने हैं, चलो तैयार हो जाओ। कहते, मैं तैयार ही हूँ। ये तैयार ही रहते हैं, अमेरिका कनेडा गए, लौट कर आए ही नहीं, तैयार ही रहते हैं ये। सुल्तान के दरबार में हजारों लोग एकत्रित हुए। आज सुल्तान हुसैन बाबा को पीर मुर्शद बनाएंगे, चलो देखते हैं चल के। दरबार सजा हुआ, सुल्तान आसन पर बैठा, हुसैन सामने आया। सैनिकों ने कहा, सुल्तान हुसैन आ गए। कहते, कहाँ हैं? कहते, ये तो खड़े हैं।
सुल्तान बहुत हंसा, उनको देखकर बहुत हंसा, पागलों की तरह हंसा। 5, 10, 15 सेकंड हंसने के बाद जब शांत हुआ तो हुसैन ने देखा अपनी तरफ। हुसैन ब्लैक थे, बॉटम से लेकर टॉप तक ब्लैक, सर में बाल भी नहीं थे, एक आंख भी नहीं थी, हाथ भी एक टेढ़ा था, पांव भी टेढ़ा था, बहुत करूप थे, बदसूरत थे। हुसैन सुल्तान को बोलता है, सुल्तान मिट्टी को देखकर हंस रहे हो या कुमार को देखकर हंस रहे हो? मिट्टी का मजाक उड़ा रहे हो सुल्तान या कुमार का? हम सब मिट्टी के बने हुए हैं। निरंकारी जगत वालों जागो। थोड़े समय के लिए तो मैं भी भूल गया था निरंकार को। बाबा 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 बाबा, इतनी मनमोहक, इतनी मोहनी मूर्त लेकर आया था, लूट के ले गया, छल कर गया, हमारे छोड़ के चला गया। जुड़ गए थे शरीर के साथ, उसने कहा ये लो शरीर, मैं तो आपको 36 वर्ष परमात्मा के साथ जोड़ता रहा, निरंकार के साथ जोड़ता रहा। मैंने तो महाभारत के युद्ध में अर्जुन को भी ये कहा था, अर्जुन जो तुम देख रहे हो मैं ये नहीं, ये देख मेरा निराकार अविनाशी स्वरूप, अग्नि मुझे जला नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकता, हे अर्जुन मैं ये हूं। सतगुरु ना नर होता है ना नारी होता है, डॉक्टर ना नर होता है ना नारी होता है, वकील ना नर होता है ना नारी होता है। वकालत एक योग्यता है, अध्यापक एक योग्यता है, डॉक्टरेट एक योग्यता है। ज्ञान गुरु होता है, जिस्म गुरु नहीं होता। ज्ञान गुरु सुरत धुन चेला। हाँ, जिस जिस्म में सतगुरु प्रकट होता है उस जिस्म की पूजा होती है। चाहे वो बाबा बूटा सिंह जी थे, चाहे वो युग पुरुष बाबा अवतार सिंह जी थे, चाहे वो युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी थे, चाहे वो युग दृष्टा बाबा हरदेव सिंह जी थे, चाहे वो आदि शक्ति माता सविंदर सतगुरु के रूप में प्रकट हुए। अब 36 वर्ष शांत रही है, ये मौन रही है 36 बरस। अब बोल रही है देखना इसने, अभी ज्ञान की आंधी आएगी। निरंकारी जगत वालों जागो, ज्ञान की आंधी आएगी। इस मां ने पूरे संसार को अपने आंचल में लेना है, पूरे संसार को अपने आंचल की छाया देनी है। तालियों का मतलब होता है समर्थन। आप सब समर्थन देते हो कि ये काम होने वाला है। युग बदला है, युग बदला है, तो इस मां को आज प्रधान लाभ सिंह की जरूरत है। आज मिशन को भगत को टूमल चाहिए। आज मिशन को महाराष्ट्र का ऋषि व्यासदेव चाहिए, प्रहलाद चाहिए, और ये मां प्रकट करेगी। प्रधान लाभ सिंह भी सभा में मौजूद हैं। निरंकारी जगत में भगत कोटुमाल जी के थॉट भी मौजूद हैं। निरंकारी जगत में प्रहलाद जी के थॉट भी मौजूद हैं। राजकवि जी के थॉट मौजूद हैं। पिता अमर सिंह जी के थॉट मौजूद हैं। प्रकट करेगी निरंकारी सतगुरु माता सविंदर जी, इनको अब प्रकट करेगी। गुरु गुरसिख को प्रकट करता है। जागो, जागने की बेला है। सुल्तान को हुसैन बाबा कहते ये मिट्टी की इमारत है। बाबा मिट्टी दी गुलजार, माटी खुदी करेंदी यार, माटी घोड़ा माटी जोड़ा माटी है असवार। बाबा माटी दी गुलजार, माटी खुदी करेंदी यार। मिट्टी नू मिट्टी मारने आई, लै मिट्टी दे हथियार। बाबा मिट्टी दी गुलजार, माटी खुदी करेंदी यार। मिट्टी नू मिट्टी देखने आई, कर मिट्टी दा श्रृंगार। बाबा मिट्टी दी गुलजार, माटी खुदी करेंदी यार। मिट्टी दा कलबूत बनाया, बिच वड़ बैठा आपे। आपे धीआं, आपे पुत्रे, आपे बंदा मापे। आपे जमदा, आपे मरदा, आपे करे स्यापे। दूसरा तो कोई है ही नहीं। कहाँ है दूसरा?
अभी भी कोई दूसरा है तो फिर ज्ञान की समझ ही नहीं आई। एक ही तो है, एका ब्रह्म द्वितीय सब नास्ति, एक ब्रह्म, हम सब मिट्टी की मूर्तियां हैं। बस जो जो सतगुरु माता जी का आदेश है ना, करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। प्यार से कहिए।